हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जमातियों ने पूरे देश में कोरोना वायरस फैलाने का काम किया है। हिमाचल में भी जमातियों की वजह से एक समय में मामले बढ़ गए थे, लेकिन फिर भी हिमाचल में कोरोना काफी हद तक खत्म हो चुका था। हिमाचल से बाहर लोगों की घर वापसी के बाद हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़े हैं और लोगों को वापस लाना भी सरकार का दायित्व था, जिसे सरकार ने निभाया है। और महामारी के दौर में प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी इस महामारी के दौर में कहीं भी लोगों की मदद करती दिखाई नहीं दी, लेकिन राजनीति और अपनी खिज उतारने के लिए मुख्यमंत्री को लेकर झूठे आरोप लगाने का काम जरूर कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। इसी का नतीजा है कि सचिवालय में सैनिटाइजर मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए गए और कार्रवाई अमल में लाई गई है। पीपीई किट खरीद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन निदेशक की लेन-देन को लेकर ऑडियो वायरल हुई, जिस पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निदेशक को गिरफ्तार किया और ऑडियो सुनाई दे रहे दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया और इस मामले की फिलहाल विजिलेंस जांच कर रही है। इसके अलावा वेंटिलेटर खरीद को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। इसमें भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। बिना किसी नाम और हस्ताक्षर के पत्र मुख्यमंत्री के पास आया था, जिसमें सत्यता नहीं है। पत्र भेजने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री का इन बातों को लेकर इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि उसमें मुख्यमंत्री की कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं पर तो सीबीआई ने मामले दर्ज किए हैं और अभी भी जांच चल रही है। लिखित में चार्जशीट दें। अगर कांग्रेस में हिम्मत है, झूठे पत्र न भेजें। कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं। चुनाव में बड़ी हार मिली है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी से बाज आएं। देखिए, जो हमने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। 5 साल जो हैं वो क्या किया इन्होंने? सिर्फ मुकदमे लड़ते रहे, इन्वेस्टिगेशन लड़ते रहे, कहीं कोर्ट्स में जाते रहे, उसके कारण बचते रहे। सीबीआई की इंक्वायरियां हुई, सीबीआई की रेड्स हुई, तब तो इनकी किसी की जो है नैतिकता जो है वो देखने को नहीं मिली थी। आज जब सरकार स्वयं जो है कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब कह रहे हैं कि जी अब नैतिकता आ गई है, प्रूव करो, ये करो। भाई खुद ही तो प्रूव करने के लिए तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो विजिलेंस को दिया है। सर, आज 10th हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। मार्च में इसके परीक्षाएं हो चुकी थी। उसके बाद बाकायदा फिक्टिशियस रोल नंबर इत्यादि जो लगाए जाते हैं, हमेशा जिस प्रकार से रिजल्ट निकाला जाता है उसी प्रकार से जो है वो एफआरस लगे और उसके बाद इवैल्यूएशन प्रॉपरली हुई है। और जो फर्स्ट 100 टॉप के पेपर्स हैं उनकी जो है वो दोबारा से रीइवैल्यूएशन जो है वो बोर्ड के ऑफिस में फिर से हुई है, ताकि कोई कहीं गलती ना रह जाए। हमने किसी प्रकार के कोई प्रमोशन नहीं दिया किसी को विदाउट एनी एग्जामिनेशन, या कोई हमने उसमें जो है वो ढील नहीं बरती है कि हम जो है वो बिना एफआर वगैरह लगाए जो है वैसे ही पेपर जो है वो चेक कर लें, जैसे मर्जी दे दें। प्रॉपर जिस प्रकार से पिछले वर्षों में काम होता रहा है उसी प्रकार से इस बार किया है। और हमें प्रसन्नता है कि बोर्ड ने जो है वो बहुत ही टाइमली डिस्पाइट कोरोना वायरस लॉकडाउन जो है वो रिजल्ट आउट किया है। मैं बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एस के सोनी, उनकी सारी टीम और प्रदेश के सभी अध्यापकों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ उन सब बच्चों को जो इस परीक्षा में जो है वो अपीयर हुए थे, जो उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको बधाई देता हूं। जो कोई बाई चांस नहीं भी उत्तीर्ण हो सका है उसको भविष्य में अधिक तैयारी करके जो है वो अधिक नंबर लेकर के जो है वो आगे बढ़ें, इस बात के लिए जो है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। तो कहा है ये तो मैंने, बचाव का कोई प्रश्न नहीं है इसमें। ये जो तथ्य हैं वो जनता के सामने जाने चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए किसी भी सेक्शन के द्वारा, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई और हो, वो मिस इन्फॉर्म ना करें जनता को। इसलिए
प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है वो ये पत्रकार सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। क्या सर सरकार ये शुड उनको करना चाहिए ना, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो करें वो, लेकिन उन्होंने तो उठाया ही नहीं है मसला, उनका तो मसला ही नहीं है ये। वो तो आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ, वो तो एक दूसरे के खिलाफ जो है आप लगा रहे हैं। वो तो उनको जो है मसाला मिल गया वैसे ही, और उसमें जो है वो अब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, खुद तो कुछ करना नहीं है। अगर उनके पास कोई मटेरियल है, तथ्य हैं जिसको वो प्रूव कर सकते हैं तो वेलकम है। डेमोक्रेसी में हर एक को जो है इस बात की इजाज़त है। सर जुडिशियल जब उनके पास कोई तथ्य ही नहीं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए, ये सरकार ने स्वयं जो है वो अपने देखा कि कोई वायरल हो रहा है ये चीज़, ये क्या है, इसलिए जांच करने के आदेश दिए हैं। जुडिशियल इंक्वायरी तो तब हो अगर किसी चीज़ को जो है वो जानकारी ना हो। अगर जहां जानकारी के आधार पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उसमें फर्दर प्रूफ का मतलब ही नहीं है, क्योंकि विजिलेंस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो उस प्रूफ से अगली सीढ़ी है। प्रूफ में तो पहले आप इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके आधार पर केसेस बनेंगे। यहाँ तो सीधा अगर जिसके खिलाफ केस है उसको जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दायर होगा। तो आप तो पीछे ले जाना चाहते हैं आगे बढ़ने की बजाय। विचार करेंगे, क्योंकि जून के महीने में हम आजकल कर रहे हैं, हम बहुत से हम बुद्धिजीवी लोगों से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वेबिनार्स के द्वारा चर्चा कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल्स से भी करेंगे, हम कॉलेज वालों से भी करेंगे बात। तो ये हमारे